हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक है अनुपात समानुपात। टाइप सेकंड है क्योंकि एक वीडियो और आ चुका है पहले। तो आज इसमें जो उसमें क्वेश्चन नहीं हो पाए वो इसमें होंगे और कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये कि 5:8 बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान होगा। इन क्वेश्चनों में क्या होता है बेटा कि इनमें अलग अलग 2-3 फॉर्मूले हैं, बाकी अलग अलग हमें देखना पड़ता है कैसे क्या करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है अनुपात समानुपात में, किसमें बाहर बाहर गुणा होता है और अंदर अंदर गुणा होता है, यानी कि इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा। तो हम कैसे करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x बराबर 8 गुणा 150। अभी हमें हमें x का मान निकालना है, तो x हमारा अभी गुणा में अभी पहुंच जाएगा भाग में। कैसे पहुंचेगा, x बराबर 8 गुणा 150 बट्टे में 5। 5 से काट देंगे 150, 5 या 15 जीरो। तो हमारा x का मान आ गया 8 गुणा 30 बराबर 240। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए शॉर्टकट करने के लिए हम यहीं से कर देंगे, काट देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए पूरा हमें कि ये आंसर आया तो आया कैसे। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी की तरह कि यदि 8:25 समानुपात, अगर ये 4 बिंदी हो तो क्या बोलते हैं समानुपात। समानुपात 56 अनुपात x, तो x का मान होगा। वही हमें करना है कि बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर वाले गुणा। तो हम कैसे करेंगे, 8x बराबर 25 गुणा 56। हमें x का मान निकालना है, तो 8 हमारा भी गुणा में कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में। 25 गुणा 56, देखो 8 गुणा में अभी कहाँ आ गया, भाग में। क्योंकि बराबर से कोई संख्या आगे पीछे करते हैं तो उसके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, 8 से काट देंगे 56, 7 बार 8 सत्ते 56। x का मान आ गया हमारा 25 गुणा 7। इससे गुणा कर लेंगे हम, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी हमारा जो x का मान निकल के आया है वो हमारा आ गया 175। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये थोड़ा अलग टाइप का है कि दो संख्याओं 9 और दो संख्याएं हैं 9 और 15। पूछा गया उसका तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात यानी कि तीसरा अनुपात क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टे ए। क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टे ए। जो भी संख्या बी है उसका स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में जो भी संख्या ए है पहली है उसका हम लिख देंगे सेम। जैसे अब ए हमारी ए है और ये हमने बनी बी मानी, भाई पहले तो ए होगी बाद में तो बी होगी। तो बी स्क्वायर यानी कि 15 का वर्ग बट्टे में 9, क्योंकि बी स्क्वायर बट्टे ए। तो 15 का वर्ग हो जाएगा हमारा 225 और 9 का कोई नहीं है, 9 का 9 है, 9 से काट देंगे। देखो तो 9 दूनी 18, 22 से 18 के 4 बचेंगे, 45 हो गए और 9 पंजे 45, यानी तृतीय अनुपात हमारा आ गया 25। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, दो संख्याओं 12 तथा 48 का तृतीय अनुपाती होगा। संख्या है 12 और 48। तो हमने क्या बताया था, फॉर्मूला होता है इसका बी स्क्वायर बट्टे ए। तो हम उसी के आधार पर करेंगे। तो बी स्क्वायर यानी 48 का वर्ग बट्टे में 12 कर दो वर्ग। तो वर्ग नहीं करेंगे, ऐसे लिख लेंगे हम 48 गुणा 48 बट्टे 12। देखो भाई वर्ग भी तो होता है कि एक्स, जैसे 2 गुणा 2 बराबर तब 4 होता है, हम लिख लिया ऐसे। 12 से काट देंगे 4 बार, 12 चौके 48। अब गुणा कर देंगे, 4 अट्ठे 32 हासिल लागे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, यानी हमारा आंसर आ गया 192।
देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और ये बड़ा क्वेश्चन है काफी। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, ठीक है। यदि लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, लड़के लड़कियों की जो संख्या है उनका अनुपात है 4:1, यानी कि अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें लड़कियां होंगी 1, लड़का होंगे 4। तो विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या, उनकी संख्या जो उनके लिए, उनके बीच यानी दोनों के मध्य बीच मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो ये शब्द यूज किया गया है मध्यानुपाती। इसका सूत्र होता है अंडर रूट में ए बी, इसका सूत्र होता है अंडर रूट में ए बी। तो हमें सबसे निकालेंगे पहले हम कितने छात्र हैं, ठीक है। तो देखिए अब 150 छात्र हैं, उनमें कौन कौन लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनका अनुपात क्या है हमारा 4:1। अनुपाती योग हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, देखो यहां से निकाल लेंगे ना, हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब लड़के निकालने हमें, लड़के हमारे 4 हैं, कितने में से भाई 5 में से। छात्र हमारे 150 पूरे हैं, लड़के हमारे 4 हैं, 4 हैं कितने से 5 में से, काट देंगे यहाँ पर, कितनी बार 30 बार, 120, ये आ गए हमारे लड़के। अब लड़के 120 आ गए, छात्र हैं पूरे 150, तो लड़कियां हमारी हो जाएंगी, लड़कियां हमारी हो जाएंगी 30। निकाल लो, अगर ऐसे निकाल रहे हो तो यहां से कर लो फिर। 150 लड़कियां हमारी कितनी है, एक, कितने में से 5 में से, तो 5 15, 30 एकम 30, हमने ये डाल कर दिया है। अब निकालना क्या है हमें, दोनों के बीच मध्यानुपात क्या होता है हमारा अंडर रूट में ए बी। तो निकालेंगे, देखो 120 गुणा 30, ये रूट में है, ठीक है। गुणा कर लो, तो 12 36 2 0, और 36 आ गया हमारा अंडर रूट में। अब इसका हम लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो की जाएगी हमारी 1 जीरो, 36 होता है 6 का वर्ग यानी कि 60, यानी मध्यानुपाती हमारा आ गया 60। देखिए हमने क्या किया, 150 छात्र थे, दोनों थे, अनुपात था 4:1, हमने यहाँ से निकाल ली संख्या लड़कों की, लड़की हमारी 30 हो गई, ये हमारा अनुपात निकाल लिया हमने, ये निकाल दिया हमने क्या, मध्यानुपात। सूत्र होता है हमारा अंडर रूट में ए बी, यहाँ रख दिया हमने, गुणा किया, 60 हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि यदि y अनुपात x अनुपात z का मान है 4:5:6, तो पूछा गया है x माइनस वाई प्लस जेड बट्टे x प्लस वाई माइनस जेड का मान होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका कौन सा मान है, y का मान हमारा 4 है, यहाँ से x का 5 है, और z का हो गया हमारा 6। सिर्फ इसको यहाँ रखना है, x की जगह पर देखो 5, y की जगह पर 4 प्लस z की जगह पर 6 बट्टे x की जगह पर हो गया हमारा 5, और फिर क्या है बाई, बाई की जगह हमारा हो जाएगा 4 माइनस के 6। अब देख लीजिए, अब ये 5 प्लस के हैं और 6 प्लस के हैं, तो 5 और 6 11 माइनस के 4 बट्टे 9 माइनस के 6, यहाँ रह गया हमारा 7, 7 बट्टे 3, तो यही हमारा। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या होगी। अब यहाँ पर हमारी पहली संख्या 5 है, यहाँ पर हमारी अनुपात 7 है,
और यहाँ दे रखा पहली संख्या हमें 20। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो 5 अनुपात है वो 20 के बराबर है। भाई इधर 5 अनुपात है, वो 20 के बराबर है, तो यहाँ से निकाल लें कॉमन रेशियो हम। तो यानी इसका भाग देंगे 4। 4 हमारा आ गया है कॉमन रेशियो। देखो शॉर्टकट कर रहा है, 4 के आगे हमारा कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो आया है हमारा, उसका हमें निकालने कौन सी है, दूसरी संख्या। उसका अनुपात क्या है हमारा 7, गुणा करते हैं 7 में, 7 चौक 28। 28 हमारा आंसर आ गया। देखो बहुत सरल है भाई। यहाँ 5 था हमारा और यहाँ 5 अनुपात है और यहाँ दे रखी है संख्या हमें 20, यानी कि 5 का मान है वो 20 के बराबर है। 5 का लगा दिया था हमने भाग, गया 4 बार, हमारा 4 आ गया हमारा कॉमन रेशियो। संख्या हमारी कुछ गई है, सेकंड संख्या हमारी कौन सी है, 7 है, गुणा कर दिया हमने, क्या आ गया 28। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यदि x अनुपात y बराबर 1:3, तो 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कोष्टक बंद अनुपात 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर का मान होगा। यानी कि यहाँ से जो हमने लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू है हमारी 3। क्या करेंगे, यहाँ से जो भी वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे ला करके हम। तो आ जाइए 3, देखो y की जगह पे 3 है तो गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 का स्क्वायर। देखो भाई y का मान है 3, स्क्वायर हो गया, x का मान है 1, स्क्वायर हो गया, 2 y का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 8 गुणा x का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर। ये रख लिए हमने मान। अब इनको सॉल्व करते हम। 3 गुणा उसका वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 गुणा 9 माइनस 8 गुणा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। यह हो जाएगा 3 नियम 27 प्लस के 3, ये आएगा 2 नियम 18 माइनस के 8, यहाँ से हो जाएगा हमारा 30, यहाँ से हो जाएगा हमारा 10, 0 से काट देंगे 0, तो हमारा मान आ गया 3.1। यही हमारा आंसर। ठीक है बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर 2:3। तो है पूछा गया है कि 3a प्लस 4b अपॉन 4a प्लस 5b। कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ मान रख रहे हैं क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो देखो 3 गुणा a की जगह पे 2, 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा b की वैल्यू 3 बट्टे 4 गुणा a की वैल्यू 2 प्लस 5 गुणा 3 क्योंकि b की वैल्यू 3 है। तो देखो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस के 12 बट्टे 8 और प्लस के 15, तो 12 और 6 18, 15 और 8 23। यही हमारा आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पूछा गया है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या होंगी। यहाँ ये रखा अनुपात हमें 3:5, हमने मान लिया क्या है। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पूछा गया है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है हमें 3:5।
हम यहाँ मानेंगे पहले संख्या मान लेंगे हम। पहली मान लेंगे हम 3x और दूसरी मान लेंगे हम 5x। तो देखिए 3x बट्टे 5x। अनुपात में संख्याएं चाहे बट्टे में लिख लो चलवा लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है। अब बोला गया कि 6 जोड़ दिया जाए, किन में? दोनों में। तो दोनों में 6 जोड़ दो, तब उसके बाद अनुपात हो जाता है 2:3। क्या हो जाता है? 2:3। हमें इन x का मान निकालना है, तो इनमें गुणा करना पड़ेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा हमें, इसमें पूरे में इसका होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछे गुणा। तो देखिए इसका इसमें करेंगे पहले, 5 दूनी 10 x प्लस के 6 दूनी 12 बराबर 3 त्रिका 9x और 3 6 18। देखिए इस 2 का हमने किया है, इस पूर्ण समीकरण में किया है हमने। 5 में किया 10x प्लस 12, इसका मैंने किया 3 त्रिका 9x प्लस के 18। तो x वाले पद हैं वो इधर ले आइए, तो 10x माइनस के 9x बराबर 18, ये हमारा प्लस का है, उधर जा रहा हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से रह जाएगा हमारा x और यहाँ से रह जाएगा हमारा 6। x का मान हमारा आ गया 6। पूछा गया है भाई संख्या का है, संख्या हमने मानी थी 3x और 5x, तो यहाँ रख दो 3x की जगह पे 6 तो बराबर 18, 5x की जगह पे 6 तो 5 के 30, यानी संख्या हमारी आएगी 18 और 30। ये हमारा आंसर। आ जाइए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पूछा गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, ये दोनों संख्याओं का योग 180 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या होगी। देखिए कैसे करेंगे, हमसे योग हमारा 180 है, अगर योग 180 है तो इन दोनों का अनुपात होगा, इसमें अनुपाती योग करेंगे, यानी कि दोनों का मान 180 है, तो हम इन दोनों का योग करके इसमें लगा देंगे भाग, इससे निकल आएगा हमारा कॉमन रेशियो। तो 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 20, यानी 20 हमारा है कॉमन रेशियो। अब पूछा गया है छोटी संख्या, छोटी संख्या हमारे के यहाँ पर 4 है, तो 4 गुणा 20 बराबर 80, छोटी संख्या हो गई। और पूछता है बड़ी संख्या, तो 5 गुणा 20 बराबर 100, ये हमारी बड़ी संख्या होगा। देखो दोनों का योग हमारा 180 हो रहा है, यहाँ 180 हो रहा है, तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा 80, यही हमारा आंसर होगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है तथा इनका अंतर 44 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी? अब देखो इनका अंतर है वो 44 है, ठीक है, तो यहाँ अंतर 44 है, वो इनका अंतर निकाल लेंगे, हो जाएगा हमारा देखो 4 हो जाएगा भाई, 5 का इसका अंतर क्या हो जाएगा, हमारा अंतर 4 हो जाएगा, अंतर इनका 4 हो जाएगा, तो 4 का भाग दे 44 के बाद जाएगा हमारा 11। 11 हमारा आ गया कॉमन रेशियो, हमें निकालनी क्या है? छोटी संख्या। तो 11 हमारा कॉमन रेशियो है और छोटी संख्या हमारी 5 है, यानी कि 55 हमारी छोटी संख्या हो गई। पूछता बड़ी संख्या, तो 11 गुणा 9 बराबर 99, ये हमारी बड़ी संख्या हो गई, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 55, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 52, x अनुपात y बराबर x प्लस y बराबर 52 और x माइनस y बराबर 20, तो हमें पूछा गया है x अनुपात y का मान क्या होगा? तो हम कैसे लिख लेंगे, पहले ने x प्लस y बराबर x माइनस y बराबर 20, तो इसे बोल सकते हैं हम समीकरण 1, इसको बोल सकते हैं समीकरण 2। इन्हें सॉल्व करेंगे हम, तो ये प्लस की y, ये माइनस की है, 22 कट जाएगी, जोड़ देंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 2x बराबर, जोड़ देंगे 72, 2 से काट देंगे 72 को कितनी बार
36 बार, यानी कि x का मान आ गया हमारा 36। अब 36 यहाँ रख दो, अब हमें निकालना y का मान। 36 मान जो भी आया है कहीं भी रख दो, मान लो यहाँ रख दो पहले समीकरण में, तो x की जगह पे 36 प्लस y बराबर 52। हम y के मान निकालना है, तो y बराबर 52 माइनस के 36। भाई ये प्लस का है, माइनस का हो गया, यहाँ से घटा देंगे तो y बराबर 12 में 6 गए 6, 4 में 3 गए 1, y बराबर 16। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 16। काट देंगे हम, 2 से काट देंगे 18 बार, 2 से काट देंगे हम 8 बार, 2 से काट देंगे 9 बार, 2 से काट देंगे हम 4 बार। अब कटेंगे नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि अनुपात हो गया हमारा 9:4। क्वेश्चन देखिए, यदि x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1, तो पूछा गया है x अनुपात y अनुपात z का मान होगा। यहाँ एक नियम होता है कि जिसका अनुपात दिया गया है डबल बार उसको रखते हैं बीच में हम, जैसे यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तुम्हारा y होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो इधर x कर लो, इधर हमारी z कर लो। तो देखो x अनुपात y का होगा 2:3, x अनुपात y बराबर 2:3, और यहाँ हो जाएगा y अनुपात बराबर 2:1, तो 2:1। यहाँ जो खाली जगह है, तो यहाँ ये संख्या यहाँ ले जाइए और ये संख्या इधर ले जाइए आप, यहाँ से जो संख्या हो वो आगे ले जाएंगे, यहाँ से इधर ले जाएंगे। अब गुणा करेंगे हम, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यही हमारा अनुपात हो गया। कौन सा हो गया? 4:6:3। किसका हो गया? x अनुपात y अनुपात z का। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। पिछले क्वेश्चन में केवल ए बी सी तक था, यहाँ पर डी भी कर दिया गया है, तो कैसे करेंगे? ए बी सी और डी, ए अनुपात बी का हो गया 1:4, 1:4, ठीक है। बी अनुपात सी का 2:3, वो 2:1, तो बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 1, ठीक है। सी अनुपात डी का है 1:2, तो सी की जगह पे 1:2। इसे पूरा करना है हमें, ऐसे इसे कर लेंगे पूरा हम। तो देखिए यहाँ जो खाली जगह है, जैसे अब यहाँ खाली है, तो ये वाले 4 यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए, ये वाला 1 यहाँ ले जाइए, इधर भी खाली है 2, तो ये ले आएंगे, यहाँ वाले खाली से 1 इधर ले जाओ, 1 इधर ले जाओ, यहाँ ए वाले पर इधर ले जाएंगे, ये वाले इधर, ऐसे इधर, ठीक है। अब गुणा करेंगे सबके हम, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, अनुपात 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ये हम छोटे कर सकते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में सब आते हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1:4 अनुपात 2:4 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है दो संख्याओं का योग और अंतर क्रम से 27 और 3 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अब यानी कि अब योग है वो 27 है, अंतर है वो 3 है, तो हम संख्या मान लेते हैं। माना संख्याएं कौन कौन सी हैं? x और y, संख्या मान ली हमने x और y, तो x प्लस के y बराबर 27। भाई पहले पूछा गया योग, देखो योग दिया, योग हो गया हमारा 27। अब अंतर, तो x माइनस के y बराबर 3, अंतर 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, इससे मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। सॉल्व करेंगे, 22 से कट जाएगा y, तो यहाँ रह जाएगा हमारा 2x वो बराबर 30।
2 से काट देंगे 30 कितनी बार, 15 बार। देखो यहाँ भी जोड़ दिया हमने 15 बार, तो हमारा x का मान रह जाएगा हमारा 15, यानी यहाँ से हमारा x का 15 आ गया। अब y का निकालना है, y का यहाँ रख दो। देखो x की जगह पे 15 प्लस y बराबर 27, हमें y का मान निकालना है, तो 27 में से गए 15, बचेंगे 12, यानी y बराबर आ गया हमारा 12, याद कर देंगे हम 12। x का मान यहाँ से ले लिया 15, y का मान 12, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो हमारा अनुपात आ गया 5:4, यही हमारा आंसर है। देखिए एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है, हमें दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 5:7, तो पूछा गया है 5a माइनस 3b अनुपात 4a माइनस 2b का मान होगा। तो यहाँ से a का मान 5 है और b का मान 7 है, वो हमें यहाँ रखना है। तो देखिए 5 गुणा a की जगह पे 5 माइनस 3 गुणा b की जगह पे 7 अनुपात 4 गुणा a की जगह पर 5 माइनस 2 गुणा b की जगह पे 7, इसे हम सॉल्व कर लेंगे हम। तो 5 पंजे 25 माइनस के 7 या 21, 5 चौके 20 माइनस के 7 दूनी 14, यहाँ से कम करेंगे हम, रह जाएंगे हमारे 4, यहाँ से रह जाएगा हमारा 6, 2 से काट देंगे 2 बार, 2 से काट देंगे हम 3 बार, तो यानी जो अनुपात हमारा आया है, या हम मान कह सकते हैं मान हमारा आया है, वो आया है 2:3, यही हमारा आंसर है। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, a अनुपात b बराबर 4:5 दिया हुआ है हमें, पूछा गया है 2a प्लस 3b अनुपात 3a प्लस 2b का मान होगा। तो यहाँ से a का मान 4, b का मान 5, 2 गुणा a की जगह पे 4 प्लस 3 और b की जगह पे 5 अनुपात 3 गुणा a की जगह पे 4 प्लस 2 गुणा b की जगह पे 5, गुणा कर लेंगे हम, 4 दूनी 8 प्लस के 3 पंजे 15, ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 15 और 8 होते 23, ये हो जाएगा हमारा 22, तो हमारा आंसर आ गया 23:22, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू।